हाँ तो बच्चों आज हम लोग चलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की ओर और आज जो है हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखेंगे। ठीक है, आप लोग पूरे एक्टिव होके देखिए और समझ बनाइए। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका अगर बात करें रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कई बार पूछ देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को और कौन से नामों से जानते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा एक रासायनिक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का CaSO4, CaSO4 इंटू H2O, आज रखिएगा CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, CaSO4 दे देते हैं इस तरह से, उसके बाद नीचे यहाँ पे 2 लगा देते हैं इंटू H2O। ठीक है, अब देखिए ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसको बनाया कैसे जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते कैसे। तो लोग, बहुत सारे लोग के अंदर ये भ्रांतियां फैला हुआ है, लोग सोचते हैं कि जिप्सम को हम लोग जब तीव्रता से गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जब जिप्सम को तीव्रता से गर्म करते तो केवल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, केवल कैल्शियम सल्फेट। बहुत सारे के मन में ऐसा बैठा होता है, लोग कहते हैं ना, सोच के रखते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट को तीव्रता से गर्म करेंगे, जब जिप्सम को तीव्रता से गर्म करेंगे तो जो हमारा कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, फिर कैल्शियम सल्फेट को जल में डाल देंगे, यानी जल से विक्रिया करवा देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। रियलिटी ये है कि जिप्सम को जब आप तीव्रता के साथ यानी 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिए, वो भी सावधानी पूर्वक। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल, आज बहुत आसान है करना। जिप्सम जिसका सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है, इसे जब हम 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते तो जाके आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते। देखिए यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण, तो ये देखिए जिप्सम का सूत्र हो गया, जिप्सम ले लिए, इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए और तब जाके हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना और साथ में ये आपका जल बना है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है, देखिए इसका ये जो CaSO4 ऐसे करके देख दिए और उसके बाद नीचे 2H2O दिया है, इसका एक और लिखने का तरीका, यानी इसका सूत्र जो है लोग इस तरह से भी लिखते हैं और इसका सूत्र को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो देखिए नीचे 2 लगा हुआ है, जिसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 की हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 2 आपका लग जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, हाफ H2O। तो ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 तरह का सूत्र हो रहा है, एक CaSO4 इंटू हाफ H2O और एक हो रहा है CaSO4 इंटू 2, यहीं पे 2 लग जा रहा है, फिर उसके बाद H2O आ रहा है। तो ये आपका एक बार पूछ दिया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, निम्न में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो बहुत सारे बच्चे तो दिमाग में जो है ये सेट करके गए थे और वहां पे था ऑप्शन में ये वाला, तो लोग को लग रहा था कि कौन सा सही होगा, पर रियल है यहाँ पे कि देखिए इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा और यहाँ पे नीचे हाफ आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये दोनों तरह का सूत्र जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यानी इससे भी और इससे भी निरूपित किया जाता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बन गया, अब बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ गुण हम लोग देखते थे ना, हर लवण का गुण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल में मिलाने के फलस्वरूप, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ मिलाया जाता है, जल में, तो जल में मिलाने के फलस्वरूप जो मिश्रण प्राप्त होता है वो तीव्र तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। जल में जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिलाया जाता है तो तप्त होके फिर से जिप्सम बनते, लेकिन अब की बार जो जिप्सम बनते हैं वो ठोस होते हैं। क्या होते हैं आपका, ठोस होते हैं। ठीक है, यानी ठोस में बदल जाते हैं। ये जो जिप्सम बनेंगे तो ये ठोस में बदल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको जल में मिलाएं तो यहाँ पे जो ये जिप्सम बन रहा है ये कौन अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में। इसी का उपयोग न किया जाता है आप लोग। जैसे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे सर कहाँ होता है, कैसा होता है, हम नहीं जानते, नहीं देखे, तो आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जब किसी शल्य चिकित्सा पद्धति यानी जो हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं तो उन लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे हड्डी को बैठाते हैं उसके बाद एक देखते हैं पट्टी बांधते हैं, उसके ऊपर एक देखेंगे पाउडर जैसा होता है, उसको जल में भिंगाते हैं, उसके ऊपर ऐसे क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, वो जो पट्टी होता है वो ठोस रूप में जम जाती है, नहीं जिसको बोलते हैं कि
हाथ टूट गया तो बैंडेज करवाए हैं, प्लास्त्रा देहात में बोलते हैं कि प्लास्त्रा, पकिया प्लास्त्रा। तो जो पकिया प्लास्त्रा हो रहा है किससे हो रहा है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो इसका उपयोग तो एक हो गया कि शल्य चिकित्सा पद्धति में लोग टूटी हुई हड्डी को बैठाने जोड़ने के रूप में, पट्टियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा कहाँ पे होता है इसका उपयोग? मूर्ति बनाने, मूर्ति भी बनाया जाता है इसका। देखिए जल के साथ मिलाने पे ये ठोस रूप में बदल जाए, तो इसका उपयोग जैसे मंदिरों में जो बहुत सा जगह पे जो है इस तरह का मूर्ति बना के उपयोग में लाया जाता है। बहुत जगह तो इसका बेचा भी जाता है। जैसे देखिए गणेश जी होता है, गणेश जी वगैरह का बनाया जाता है। तो ये सब मूर्तियां जो है बनाई जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो देखिए अब हम लोग ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझ बनाए, तो कहते ना बच्चों कि अगर मन में हो जज्बा कुछ करने का तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरह अगर आप चाह लिए कि हम चीज को अच्छी तरह से समझना है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम लोग यहाँ पे क्या देखे? नाम देखे, रासायनिक नाम, सूत्र देखे, बनाने की विधि देखे, इसका उपयोग देखे, गुण देखे। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस की कहानी क्या होती है? समाप्त।